हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक। अभिक्रिया है H2 गैस प्लस CO2 गैस से उत्पाद प्राप्त है CO गैस प्लस H2O गैस के लिए यदि H2 तथा CO2 की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हो तथा साम्यावस्था पर X मोल प्रति लीटर प्रयुक्त होते हों तो हाइड्रोजन के Kp का सही व्यंजक है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है x² बटे कोष्टक 1 माइनस एक्स कोष्टक 1 स्क्वायर। विकल्प बी है x² बटे 1 माइनस एक्स क्यूब। विकल्प सी है x² बटे कोष्टक 2 प्लस एक्स कोष्टक 1 स्क्वायर। और डी है कोष्टक 1 प्लस एक्स कोष्टक 1 स्क्वायर बटे कोष्टक 1 माइनस एक्स कोष्टक 1 स्क्वायर। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसमें मुख्य अवधारणा को। तो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है अभिक्रिया हमें दी हुई है, H2 गैस से अभिक्रिया करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें मिलता है यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में प्राप्त होता है यहाँ H2O अर्थात जल गैस के रूप में ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें जो है शर्त दी है कि H2 की प्रारंभिक सांद्रता बराबर होती है CO2 की प्रारंभिक सांद्रता की। तो ये जो है शर्त हमें दी हुई है। अब यहाँ हम जो है, और साथ में दिया हुआ है H2 जो है X मोल प्रति लीटर। ये जो है हमें प्रश्नानुसार दिए हुए हैं साम्य पर। तो ये सारी शर्तों को हम साथ देते हुए इस प्रश्न के हल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता, ये जो है प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक एक और इधर जो है 0 0 है, अर्थात इसकी प्रारंभ में एक एक है इनकी सांद्रताएं और इनकी 0 0 है। ठीक है, इसी प्रकार साम्य पर यदि हम बात करें, साम्य पर सांद्रता की यदि हम इनकी बात करें तो साम्य पर इनकी सांद्रता 1 माइनस एक्स हो जाएगी, और ये जो है 1 माइनस एक्स हो गया, और बन कितना गया, यहाँ बन गया x और x। तो इसका अब हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम Kc का व्यंजक। तो Kc का व्यंजक हम लिखेंगे इसके लिए, जिसका उत्पादों की सांद्रता हम लिखेंगे CO H2O बटे अभिकारकों की सांद्रता हम लिखेंगे H2 और यहाँ पर CO2। इनका मान हम रख देंगे, तो ये है x, इसका हो गया x, और नीचे ये है 1 माइनस एक्स, और इसका भी 1 माइनस एक्स। ये जो है इनका मान है। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास Kc क्या आ जाएगा हल करने पर, x² बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब चूंकि यहाँ हम Kp और Kc में संबंध जानते हैं, Kp बराबर Kc और ये जो है RT की पावर डेल्टा Ng। अब चूंकि डेल्टा Ng क्या होता है हम बात कर लेते हैं। तो डेल्टा Ng जो है किसके, तो उत्पाद के मूल में से घटा देंगे हम अभिकारक के मूल। अब बात करते हैं उत्पाद के मूल क्या है और अभिकारक के मूल क्या है। तो आइए हम इसको हम अभिक्रिया में देखते हैं। तो जैसा कि आप अभिक्रिया में देख पा रहे हो, एक और एक, इसके भी एक एक, तो इसका मतलब जो अभी उत्पाद है उसके कितने मूल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, और ये जो अभिकारक है उसके भी 1 प्लस 1 कितने मोल हो गए, 2। तो ये जो है हम यहाँ इसका मान रखेंगे कि 2 उत्पाद के मूल 2 अभिकारक के मूल अर्थात 0। डेल्टा Ng का मान 0 आ गया, इसका मतलब Kp बराबर Kc RT की घात 0, इसका मतलब Kc। तो यहाँ Kp बराबर हो गया Kc के। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जब Kc बराबर है Kp के, तो जो समीकरण है वो भी इसके बराबर हो जाएगी, अर्थात x² बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा उत्तर आ गया है इस प्रकार हल करने पर। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए में दिया हुआ जो Kp का है वही इसका व्यंजक होगा, अर्थात x² बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।